जय जिनेन्द्र। जैन क्षेत्र में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे चंदनबाला और भगवान महावीर की एक अमर कथा। यह केवल एक राजकुमारी की कहानी नहीं है, अपितु यह एक आत्मा की यात्रा है जो वैभव से त्याग तक और त्याग से दिव्यता तक पहुंची, जो करुणा, भक्ति और मुक्ति का शाश्वत संदेश देती है। प्राचीन भारत की भूमि पर एक ऐसी राजकुमारी जन्मी जिसकी कहानी आज भी भक्ति, त्याग और करुणा का प्रतीक है। उसका नाम था चंदनबाला। राजा दधिवहन और रानी धरणी की यह पुत्री जन्म से ही दिव्यता और शालीनता से भरी हुई थी। रानी धरणी ने अपनी बेटी को संस्कारों का अमूल्य खजाना दिया, सहनशीलता, क्षमा और धार्मिक श्रद्धा। चंदनबाला छोटी उम्र से ही संसार की नश्वरता को समझ गई थी और उसने संकल्प लिया कि वह विवाह नहीं करेगी, बल्कि आत्मा की मुक्ति के मार्ग पर चलेगी। राजा और रानी ने भी उसके इस संकल्प को पूरे प्रेम और सम्मान के साथ स्वीकार किया। महल में भले ही वैभव था, पर चंदनबाला का हृदय त्याग की ओर आकर्षित था। परंतु जीवन की परीक्षा अचानक शुरू हुई। कौशांबी के राजा शतनिक ने चंपापुरी पर आक्रमण कर दिया। युद्ध की लपटों में महल जल गया, सेना परास्त हो गई और राज परिवार को बंदी बना लिया गया। राजकुमारी चंदनबाला, जो कभी रेशमी वस्त्रों में रहती थी, अब कैदियों की पंक्ति में खड़ी थी और उसे दासी के रूप में बेच दिया गया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक व्यापारी धनवा सेठ ने उसे खरीदा, पर एक वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि एक पिता की तरह सम्मान और स्नेह से वह उसे अपने घर ले आए। उन्होंने कहा, तुम अब मेरी बेटी समान हो और इस घर में सुरक्षित हो। धनवा सेठ की दयालुता ने चंदनबाला को एक नया जीवन दान दिया। परंतु सेठ की पत्नी मूला सेठानी चंदनबाला की सुंदरता और सेठ के स्नेह से जलने लगी। उसके मन में संदेह और ईर्ष्या का जहर भर गया। एक दिन जब धनवा सेठ यात्रा से लौटे तो चंदनबाला उनके चरण धोने के लिए जल लाई। चरण धोते समय चंदनबाला के बाल उसके चेहरे पर गिर गए और सेठ ने स्नेहपूर्वक उसके बालों को पीछे कर दिया। यही दृश्य मूला ने भी देखा और सब गलत समझ बैठी। क्रोध में अंधी होकर उसने प्रतिशोध की योजना बनाई और जब सेठ घर से बाहर गए तो मूला ने निर्दयता से चंदनबाला के बाल काट दिए, उसके पैरों में लोहे की बेड़ियां डाल दी और उसे एक अंधेरे तहखाने में बंद कर दिया। 3 दिनों तक चंदनबाला को न अन्न मिला न जल, परंतु उसकी आत्मा अडिग रही। वह मौन साधना में थी, मानो जैसे हर पीड़ा को ईश्वर की परीक्षा मान रही हो। जब धनवा सेठ लौटे तो उन्होंने तहखाने में कैद अपनी बेटी समान चंदनबाला को देखा और उनकी आंखें भर आई। उन्होंने चंदनबाला की बेड़ियां खोलने के लिए तुरंत लोहार को बुलवाया, लेकिन तब तक उन्होंने सोचा कि पहले कुछ भोजन देकर चंदनबाला की हालत सुधारी जाए। इसलिए उन्होंने जल्दी में चंदनबाला को वही उबली हुई उड़द की दाल दे दी जो वहां पशुओं के लिए रखी गई थी। चंदनबाला ने उस भोजन को देखते हुए अपने जीवन का चिंतन किया। कभी वह महलों की राजकुमारी थी और आज जंजीरों में कैद एक दासी। फिर भी उसके मन में कोई क्रोध या द्वेष नहीं था, केवल एक गहरी आत्मिक शांति थी। उसने सोचा, ईश्वर की इच्छा में जो भी है वही शुभ है। उसने तय किया, पहले मैं यह भोजन किसी योग्य व्यक्ति को अर्पित करूंगी। वह धीमे धीमे चलकर द्वार पर आई, किंतु पैरों में बेड़ियां होने के कारण वह अपना एक ही पांव घर के बाहर रख पाई तथा उसका दूसरा पांव घर के भीतर ही रह गया। उसके हाथों में भोजन था और चेहरे पर विनम्रता की झलक। यह वही क्षण था जहां उसका भाग्य एक नया मोड़ लेने वाला था। उसी क्षण सामने से एक तेजस्वी मुनि आ रहे थे। वह थे भगवान महावीर स्वामी, शांत, गंभीर और तेजमय। चंदनबाला ने झुककर उन्हें प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, कृपया यह भोजन स्वीकार करें और मुझे पुण्य का अवसर दे। भगवान महावीर स्वामी ने उसकी ओर देखा। उन्होंने अनुभव किया कि यह वही क्षण है जिसकी प्रतीक्षा वे 5 महीने से कर रहे थे। लेकिन उनके आहार ग्रहण के 5 नियमों में से एक अभी भी अधूरा था। वे मौन रहे और आगे बढ़ गए। महावीर स्वामी ने अपने आहार के 5 नियम पहले से ही निर्धारित किए थे। दान देने वाली राजकुमारी होनी चाहिए, उसका सिर मुंडा हुआ होना चाहिए, उसके पाँव में बेड़ियां बंधी होनी चाहिए, उसका एक पाँव घर के भीतर और एक घर के बाहर होना चाहिए और उसकी आंखों में आंसू होने चाहिए। चंदनबाला उन सभी लक्षणों को धारण किए थी। वह एक राजकुमारी थी, उसका सिर मुंडा हुआ था, वह बेड़ियों में बंधी थी
उसका एक पाँव घर के भीतर और एक बाहर था, परंतु उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। महावीर स्वामी बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। चंदनबाला स्तब्ध रह गई। उसके भीतर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने सोचा, क्या मैं इतनी भाग्यहीन हूं कि प्रभु मेरा अन्न भी स्वीकार न करे? और यही सोचते सोचते वह रो पड़ी। पहली बार उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कांपते हुए स्वर में उसने फिर से पुकारा, हे मुनिवर, कृपया लौट आइए। यह मेरा विनम्र दान स्वीकार करे और मुझे मुक्त करे। उसकी यह पुकार भक्ति से भरी थी, जिसने समस्त वातावरण को पवित्र कर दिया। भगवान महावीर ने देखा, अब उनके सभी नियम पूर्ण हो गए थे। उन्होंने शांत भाव से चंदनबाला के हाथों से आहार स्वीकार किया। उस क्षण पूरा वातावरण पवित्र हो उठा। 5 महीने और 25 दिनों के बाद भगवान महावीर स्वामी ने प्रथम बार आहार ग्रहण किया। और तभी एक अद्भुत घटना घटी। चंदनमाला की बेड़िया अपने आप टूट गई। उसके कटे हुए बाल फिर से उग गए। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी देवगण इस अद्भुत भक्ति के क्षण को आनंद मनाने लगे। इस चमत्कार की बात राजा शतनिक तक भी पहुंची, जिसने चंपापुरी पर आक्रमण किया था। परंतु अब वह भी पश्चाताप से भर गया। वह लज्जित होकर भगवान महावीर के पास गया और उसने अपने पापों की क्षमा मांगी। मूला सेठानी, जिसने ईर्ष्या में अंधी होकर चंदनबाला पर इतना अत्याचार किया, अब सत्य देखकर पछतावे में डूब गई। वह भी रो पड़ी और उसने अपने पाप का भार अनुभव किया तथा चंदनबाला से क्षमा मांगी। भगवान महावीर और चंदनबाला दोनों ने मूला और शतनिक को क्षमा कर दिया। इस क्षमा ने सबका जीवन बदल दिया। द्वेष प्रेम में और अहंकार नम्रता में परिवर्तित हो गया। भगवान महावीर ने चंदनबाला को अपनी प्रथम शिष्या के रूप में स्वीकार किया और अब वह केवल राजकुमारी या दासी नहीं रही, वह धर्म की दीपशिखा बन गई। उसने प्रभु के उपदेश को जीवन का लक्ष्य बना लिया। उसका जीवन संयम, तप और आत्मशुद्धि का उदाहरण बन गया। वर्षों की साधना के बाद उसने केवल ज्ञान प्राप्त किया। चंदनबाला अब सर्वज्ञ बन चुकी थी, शुद्ध, शांत और अनंत प्रकाश से भरपूर। तो यह थी कहानी चंदनबाला और भगवान महावीर की, जो हमें सिखाती है कि भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि धैर्य और क्षमा में भी होती है। सच्ची सुंदरता बाहरी रूप में नहीं, बल्कि भीतर की पवित्रता में होती है। और कष्ट चाहे कितने भी गहरे क्यों ना हो, भक्ति और करुणा से आत्मा सदैव मुक्त हो जाती है। जय जिनेंद्र।